एक बार फिर सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। और आज आपका कुछ विशेष होने वाले हैं। इस चैप्टर यानी 9वां चैप्टर को आज हम लोग वन शॉट में समाप्त करेंगे। वन शॉट से ही आपको 5 से 10 नंबर, 5 तो 100% कन्फर्म है। इससे आपको यह चैप्टर से आपका 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। अगर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए बहुत सुंदर से, तो आपको एग्जाम में 10 नंबर आराम से आ जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग परिचय पढ़ चुके हैं, परिचय क्या होता है त्रिकोणमिति में वह सब पढ़ चुके हैं। उसी का प्रयोग करके हम लोग आज यह अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें आपका एक ही चैप्टर है और बहुत ही सुंदर से, या चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सबका एनसीईआरटी जहां जहां चलता है वहां पे काम देगा। अब देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन शब्द हो जाए। कहते हैं जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेते हैं लेकिन करते नहीं। आपको सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम वह कर देंगे, हम बिहार बोर्ड टॉप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? आपको लगन के साथ 100 समय मेहनत करना होगा, समय के बाद नहीं। आपका एग्जाम है, नजदीक हो आने जा रहा है, इसलिए अभी से कमर कस लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम लोग स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज आपके लिए 10 नंबर आने वाले हैं। क्यों? देखिए क्या हम पहले त्रिकोणमिति तो आप जान चुके हैं। जो बच्चा नहीं दिखे हैं वह प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाइएगा, कोई प्ले लिस्ट नहीं है, ओनली 2026 का प्ले लिस्ट है। जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं आप जाइएगा तो सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट 1 to 1 वीडियो डाला हुआ है। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज सब ऊपर में ही लिखा हुआ है थंबनेल में। आप जाइएगा तो सारा मिल जाएगा। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पढ़ना है कि मान लीजिए इसमें कोई अक्ष है, ये जैसे कि कोई टावर है, यह मान लीजिए टावर है। इसमें टावर में यह क्षैतिज अक्ष, इसको कहते हैं क्षैतिज अक्ष, यह टावर है। तो हम लोग इसमें निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। यही जो है इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस की भी नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जाने जाते हैं। इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे यह दिया हुआ ही मीनार है, यह क्या है? मीनार है। और यह क्या कहते हैं, मीनार से यहाँ इस भूमि के किसी बिंदु पर यह जो है कोण बन रहा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए इस दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे तो या तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा या कहेगा उस भूमि से मीनार के पाद की बीच की दूरी ज्ञात करें। यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम कुछ जो शब्द होता है थोड़ा सा तो वह हम लोग समझ लेते हैं। जैसे तो आपको हम एक ले लेते हैं मीनार। यह जो मीनार है, मीनार से मान लेते हैं भूमि का कोई बिंदु ए है, भूमि का कोई बिंदु ए है। इस बिंदु से यदि कोई व्यक्ति मीनार के शिखर को देखता है तो यह देखने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। या क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यह जो दिख रहा है, नीचे से व्यक्ति मीनार के शिखर को देख रहा है, इसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और यह जो लाइन आप देख रहे हैं नीचे में, यह लाइन को हम लोग, यह जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। समझ गए? इतना बात समझ गए तो। और यह दोनों कोण के भी, जैसे दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, ये दोनों रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसमें एक चीज और समझेंगे हम लोग। यह उन्नयन कोण हो गया। आगे आइए, उन्नयन कोण के बाद एक और हम फिगर बनाते हैं। आपको मान लेते हैं यह कोई भवन है, यह भवन है। भवन पर चढ़ के कोई व्यक्ति यह भवन से यह नीचे देखता है,
तो यह देखने वाले कोण को, देखने वाले रेखा को हम अभी आपको बताए हैं दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। यह क्या है? दृष्टि रेखा। जैसे यह दृष्टि रेखा था, तो अब इस दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये इसमें अब जो इसमें कोण होगा तो वो हम क्षैतिज अक्ष खींचेंगे। यह क्या होगा? एक क्षैतिज अक्ष खींचेंगे। तो यहाँ जो, यहाँ देखिए, यह क्षैतिज अक्ष खींचेंगे तो यहाँ जो है अवनमन कोण बनेगा। यह जो है दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज रेखा, यह क्षैतिज अक्ष या दृष्टि रेखा दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण का नाम देंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, समझ गए? एक होगा अवनमन कोण, एक होगा उन्नयन कोण। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। यदि ऊपर से कोई चीज नीचे देखेगा तो हम एक क्षैतिज स्तर खींचेंगे। इसको अक्ष कहिए, स्तर भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर ऊपर से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो यहाँ जो काल्पनिक लाइन खींचकर क्षैतिज स्तर, और वह जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे। अगर नीचे से कोई देखता है तो उसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यह दिया हुआ है, चाहे यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और इसको निकालना है। तो समझ गए, इसको निकालना है। चाहे यह दिया हुआ है और इसको निकालना है, उस हिसाब से हमको याद करना होगा। जैसे कि साइन थीटा, इस थीटा का मान जो भी रहेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अभी हम आपको बताते 3 ही त्रिकोणमितीय उपयोग होगा। कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। एक और हम करेंगे लंब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। बस यही तीनों चीज को हम लोग यूज करके इसमें पूरा कहिए कैसे? यह थीटा का मान दिया हुआ रहेगा और यह ऊंचाई या चाहे यह आधार दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई बटे आधार किस फॉर्मूला में आता है? यानी लंब बटे आधार हम लोग यहाँ टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ यह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यदि यह निकालना रहता है, यह दूरी की लंबाई चाहे कुछ की लंबाई, तो देखिए लंब और कर्ण के बीच किसके साथ संबंध है? तो साइन थीटा का उपयोग करेंगे। अगर आधार और कर्ण के बीच कुछ निकालना हो तो हम लोग कॉस के थीटा का प्रयोग करेंगे। बस इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें होता क्या है, आप इसमें फिगर बनाने के लिए सोचिएगा। पहला क्वेश्चन में आपका तो फोटो बना दिया गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन से आपको फिगर बन गया तो सबसे बड़ी समस्या आता है बच्चा को इसमें फिगर बनाने के लिए। फिगर बन गया तो समझिए आपका बन गया क्वेश्चन, अगर नहीं बना तो दिक्कत होगा। इसलिए आराम से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए 20 मीटर लंबी यह डोर है, सर्कस का कलाकार इस पर क्या करेगा? चढ़ रहा है। देखिए वो तो तिरछा रहेगा तभी नहीं चढ़ेगा। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ढीला नहीं है, पूरा तनी हुई है, और भूमि पर सीधा खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुआ। देखिए एक भूमि पर ये खंभा है, यह सीधा खड़ा है और यहाँ शिखर पर इसका बंधी हुई है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यह भूमि के साथ, यह जो भूमि है ये डोर है, इसके साथ कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस इतना ही हम मान लेंगे कि खंभा की ऊंचाई h मीटर है। कहिए मीटर कहाँ से लाए? तो भैया पहले से मीटर में दिया हुआ है ये डोरी की लंबाई, इसलिए हम इसको मीटर लिखे हैं। तो इसमें हम बनाने के लिए कुछ नहीं, फिगर आप बना लीजिएगा। हम मेरे में बना हुआ था इसलिए नहीं बनाए, लेकिन फिगर आपको बनाना जरूरी है। तो समझ गए। इसमें हम लिखेंगे माना कि क्या मांग रहा है, वही चीज मांगे खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई क्या माने है? h मीटर है, इतना मान लीजिए। अब तो कुछ नहीं है, हमको देखिए यह दिया हुआ है लंब और कर्ण दिया हुआ, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण के बीच किसका संबंध होता है? साइन थीटा का संबंध होता है। लंब और कर्ण के बीच किसका संबंध होता है? साइन थीटा का संबंध होता है। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं इसको, तथा यह कर सकते हैं कि साइन थीटा का प्रयोग करेंगे कि लंब बटा कर्ण। यह लिख दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद थीटा की जगह पर यहाँ कितना डिग्री है? देखिए 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू कह सकते हैं लंब के स्थान पर क्या है?
AC। अब लंब के स्थान पर AB है, सॉरी बच्चों, लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो अब मान रख दीजिए, लंब क्या है बोलिए, लंब है H और कर्ण है 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान आप रख लीजिएगा, इसके लिए आपको सब याद रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो हम बताए थे टेबल, वह बच्चा नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाकर देख लेंगे। 8.1, 2, 3, 4 सब बहुत सुंदर से बताए हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम इसको लिखें, चाहे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं इसके बदले में। अब बराबर क्या है, H/20 हो गया। अब देखिए तिरछा गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2H बराबर 20 मीटर। अब देखिए H बराबर इधर गुना है तो उधर क्या होगा, 20/2 यानी 10, यानी H बराबर 10 मीटर। इसलिए कहेंगे, अतः लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, कहाँ लिखते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, समझ गए। तो अतः हम लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर हो गया। कितना आसान है, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 10 मीटर आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आइए, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो मान लीजिए एक पेड़ बना लेते हैं, आपके सामने में एक पेड़ बना लेते हैं, इतना बड़ा पेड़ है। अभी आंधी आने से क्या होता है, ये टूट जाता है। टूट जाता है तो कहीं से मान लेते हैं टूट जाता है, मान लेते हैं हम यहाँ से टूट गया, यहाँ से यह टूट गया, ठीक है, टूट गया। यह टूटने के बाद देखिए क्या होता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह इस प्रकार टूटा, ये जो पेड़ का शिखर जो है, यह देखिए जमीन को छूने लगा, यह जमीन स्तर हो गया, यह क्या हो गया, जमीन हो गया, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जो है यह जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो का कोण बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देखिए पेड़ की पाद बिंदु ये है और इसका शिखर यहाँ छू रहा है, तो इसका छूता है, उसका दूरी जो है 8 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी पेड़ की ऊंचाई पूरे ऊंचाई के बात कर रहा है, तो हम लोग पूरे ऊंचाई को मान लेंगे x मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना मान लेंगे, x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए c, ठीक है। यदि पूरे x माने हैं और टूटा हुआ भाग को हम y मीटर, अगर यह y है तो यही टूट कर यहाँ आया, यह भी y हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। a b c d यहाँ भी मान लेते हैं, समझ गए। अब हम जो किए हैं वह लिख देंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, माना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर है, तथा पेड़ की टूटा हुआ भाग की ऊंचाई, तथा पेड़ की टूटा हुआ भाग की लंबाई बराबर y मीटर है। अब क्यों हम ये दोनों को y लिखे हैं, आपको यह समझ में आना चाहिए, यह जितना बड़ा टूटा है उतने बड़ा नहीं नीचे आएगा, तो वही तो ये दोनों तो हम एगो उपमान है, तो यह दोनों हो गया। तो आप समझिए, यह पूरे दूरी x है, तो यह छोटा सा दूरी भी x माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आराम से यह हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने का जरूरी नहीं है, लेकिन हमको यह क्या करेंगे, x माइनस वाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, y x माइनस वाई, पूरे दूरी x है तो यह y माने हैं, तो यह इतना दूर की दूरी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। बहुत अच्छा से आपको यह बात समझ में आ गया। इसमें हम आप लोग करेंगे क्या, इसको हमको क्या निकालना है, मैनुअली x का मान निकालना है, किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकाल, इससे हम लोग y का मान निकालेंगे, किससे, देखिए यह कर्ण है, ये आधार है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो हम कॉस से हम लोग क्या करेंगे, पहले y का मान निकाल लेंगे,
तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यह बात तो आप जान रहे हैं। तो अब सुनिए, यहाँ cos 30 डिग्री हम लोग लगाएंगे, बराबर क्या होगा, आधार बोलिए कितना है, 8 मीटर, 8 हो गया, कर्ण क्या है, y। cos 30 डिग्री का मान आप लोग याद कीजिए कि √3/2 होता है, 8/y हो गया। अब देखिए तिरछा अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक लाइन में, यानी √3y = 16। इधर गुना है तो इधर भाग कर सकते हैं हम लोग, यानी फाइनली y बराबर हम कह सकते हैं कि 16/√3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, y का मान हम पेस्ट कर देंगे। अब हम दूसरा चीज क्या करेंगे, हमको तो चाहिए x का मान, हमको तो चाहिए x का मान, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई कैद करना है। तो अब देखिए लंब बटे आधार का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसका होता है, लंब बटे आधार में tan थीटा होता है। तो हम अब tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो लंब कितना है, x - y, आधार कितना है, 8। tan 30 का मान आपको यह भी याद रखना होगा कि 1/√3 होता है। तो देखिए x - y बटे 8। अब देखिए तिरछा गुना कर दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए वो 8/√3 = x - y हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको y का मान यहाँ रख देंगे, y का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं, जगह कमी करने होने के कारण देखिए 8/√3 बराबर x - y का मान 16/√3 हो गया, यही है। तो आसानी से रख ले, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब देखिए यह इधर माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लिख सकते हैं 8/√3 प्लस 16/√3। अभी दोनों को लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों को लॉस लेंगे तो हो जाएगा कितना, बराबर x दीजिएगा नहीं, x है तो हम अब x इधर भी लिख सकते हैं, इस साइड है तो इधर भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, √3। अब हो जाएगा 8 प्लस 16, अब हो जाएगा x बराबर 24/√3। अब इसको हर का परमेयकरण आप कर दीजिए, समझ गए, हर के परमेयकरण करिएगा तो हो जाएगा 24√3/3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ कट के कितना हो जाएगा, 8, यानी फाइनली x बराबर 8√3 मीटर हो गया। तो इसलिए लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। आपका यही निकालना था, बात समझ में आ गया। देखिए फिगर अगर बना लीजिए तो आसानी से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। बस 3 ही तो फॉर्मूला लगाना है, साइन, कॉस और टेन का, और सब डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान याद कर लीजिएगा। याद ही होगा, हम आपको ट्रिक से भी बताए थे। नहीं याद होगा तो परीक्षा में जाकर वह ट्रिक्स जो बताए थे वह टेबल बना लीजिएगा, देख देख लिखिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। आगे आइए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार जो है बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये फिसलन पट्टी होता कैसा है हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं यह एक क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है, जो जिसका शिखर की बात कर रहा है 1.5 मीटर है, और यह देखिए यह जो फिसलन है, ऐसे न फिसलेगा, बच्चा इस पर चढ़ जाता है, इस पर तो फिसलता है। तो यह देखिए फिसलन पट्टी है एक जो 5 बरस से कम। तो इसमें हम आपको लिख सकते हैं यह जो शिखर का, यह जिसकी शिखर कितना है, 1.5 मीटर है। तो यह हम 1.5 मीटर वाला बना लिए, और इस भूमि के साथ देखिए, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ तो यह भूमि है, यह क्षैतिज स्तर है तो भूमि है ना, यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो झुका हुआ है। तो जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक फिसलन, इससे अधिक उम्र वाला जो बच्चा है इससे बड़ा बनाया है, 3 मीटर ऊंचा वाला बनाया है, तो यह भी तो कोण बनाएगा, यह भी कोण बनाएगा। मान लीजिए यह है, मान लीजिए यह,
फिगर बनाया है बड़े बड़े वाले बच्चे के लिए, ठीक है। तो यह है, तो सुनिए इसका ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। तो अब नाम दे देते हैं ABC PQR, लिख दिए दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज एक टाइप का बन गया। तो कह रहा 3 मीटर है तो एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का, जो भूमि से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों स्थिति में इसका लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई बहुत आसानी से। अब देखिए यह कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण और लंब के साथ किसमें आएगा, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा का लेकर हम तुरंत प्रूव कर देंगे, तुरंत हम मान निकाल लेंगे, कोई ही दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे माना कि पहले यह 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर तथा 5 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। बस इसका मान लिए हमें x मीटर, इसका मान लिए y, दोनों को निकाल लेंगे, हो गया। तो पहले यह लिखेंगे, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखते, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है 1.5 मीटर, कर्ण क्या है x। तो साइन 30 डिग्री का मान आप जान रहे हैं 1/2 होता है, 1.5/x हो गया। ये देखिए तिरछा गुना हो जाएगा तो 1.5 दूना कितना होता है, 1 गुना करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 3 मीटर। यह देखिए 3 मीटर हो गया। अब दूसरा हम इसको भी इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज PQR में। आप लोग नीचे बनाइएगा, ऐसे नहीं कि परीक्षा में हम जैसे बना रहे हैं घेर घेर के छोटा छोटा करके वैसे बनाए, वैसे आप नहीं बनाइएगा, समझिए, आप नीचे बनाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए PQR में, तो इसमें भी हम साइन थीटा लगाएंगे, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इजिकल टू लंब बटे कर्ण, यानी 3/y, और साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जान रहे हैं √3/2 बराबर 3/y। अब देखिए तिरछा गुना होगा तो क्या हो जाएगा फाइनली, √3y इजिकल टू 6, y गुना है तो उधर भाग हो जाएगा 6/√3, इसको हर की परिमेयकरण कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6/√3 गुना √3 3 हो जाएगा, 6√3 आई देखिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली 2√3, y बराबर क्या हो गया 2√3। तो हम आप लिख सकते हैं एक लाइन थोड़ा सा नीचे में, आपको भी लिखना है, नहीं लिखने से नहीं होगा, लिखेंगे आता है देखिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई x माने थे, x का मान क्या है 3 मीटर है, और लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई y माने थे, y का क्या हो गया 2√2 मीटर। यही दोनों आपका आंसर हो गया। आगे आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखने, बस फिगर अगर बना ले रहे हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ करने की जरूरी नहीं होगा। आगे हम 4 नंबर भी आप लोग पढ़िए और बनाइए। क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु हम पहले बनाएंगे, पहले तो मीनार बना लेते, मान लेते हैं मीनार तो भूमि पर खड़ा है, तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु ये है, यहाँ पर है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की देखिए मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यह भूमि के एक बिंदु जो है, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर है। इतना बात तो आप समझ गए हैं।
मीनार के, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहे हैं तब ना पाद बिंदु होगा, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी पर है, यह 30 मीटर दूरी पर है, यह भूमि का एक बिंदु है। तो कह रहा है उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, तो हम क्षेत्र ये देंगे दृष्टि रेखा, यहाँ से उन्नयन कोण कह रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे बनता है, हम शुरू में ही बता दिए 30 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताइए, एच मान लेंगे, एच मीटर, क्या मान लेंगे, एच मीटर है, ठीक है। तो अब सुनिए, इसको हम दे दीजिए नाम और बहुत ही आसान से लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, एक्स भी मान सकते हैं, एच मीटर है, ठीक है, एच मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान से आपको हम निकाल देंगे। यहाँ कोई जरूरी नहीं, मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसको √3 का मान कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखिए, यह त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया, और लंब और आधार के बीच संबंध होता है टेन का। तो हम यहाँ टेन थीटा का प्रयोग होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह पर क्या है, 30 डिग्री है, और लंब की जगह पर क्या है, एच है, आधार की जगह पर क्या है, टेन। 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, 1/√3 बराबर h/30। अब देखिए, यह तिरछी गुना होगा, क्या होगा, √3h बराबर 30। अब देखिए गुना है तो यह क्या होगा, भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी h बराबर 30 बटे √3। इसको हम लोग हर के परमैकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 √3 बटे 3, या 10 बार में कर जाए। फाइनली h बराबर हो गया 10 √3। या तो मान रख दीजिए और नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर हो गया है, समझ गए। आगे आइए 5 नंबर, 5 नंबर सवाल है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, सुन लीजिए। अब भूमि यहाँ रहेगा तो 60 मीटर ऊंचाई एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। मान लेते हैं भूमि पतंग यहाँ उड़ रहा है, देख लीजिए, भूमि से, मान लीजिए भूमि से इतना ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है, और देखिए भूमि से 60 मीटर, कितना मीटर ऊंचाई पर, यह 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, इतना बात आप जान रहे हैं। तो पतंग में लगी डोरी, डोरी तो लगा हुआ है, तो इधर ही लगा होगा चाहे इधर होगा, तो आप इधर भी बना सकते हैं आराम से। यह मान लेते हैं भूमि पे लगा हुआ, पतंग में लगा हुआ डोरी, डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध, मान लो कि यहाँ पर बांध दिया गया, यहाँ पर बांध दिया गया। तो अब हम भूमि बना लेते हैं, भूमि बना लिए तो बांध दिया गया, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है, यानी यह 60 डिग्री का कोण आपका बना रहा है। यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण ये आपका बना रहा है। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, नाम दे देते। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील, यह डोरी जो है ढील नहीं है, यह डोरी क्या है, पूरा तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, तो हम डोरी की लंबाई h चाहे x चाहे जो भी मानना है मान लिया x, तो हम यहाँ लिख देंगे माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर x मीटर है, बस वही मानना है जो निकालना है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कर्ण और आधार, तो यही दोनों के बीच में कर्ण और लंब, सॉरी बच्चों, कर्ण और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब किसमें होता है, तो होता है साइन थीटा में। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका लंब क्या है बताइए, लंब है BC, कर्ण है AC। तो अब हम लोग इसलिए लिखेंगे, मान बैठा देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल, देखिए 60 डिग्री है तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60, कर्ण क्या मान है x। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान आप जान रहे हैं √3/2 होता है, बस हल कर दीजिए 60 बटा, ठीक है। अब तिरछा गुना होगा
क्या हो, √3 बराबर 120, √3x बराबर x कहाँ जाएगा भाई, 60 दूना 120, तिगुना है तो भाग हो जाएगा 120 बटा √3, इसको हर की परमैकरण कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा फाइनली, x बराबर 120 √3 बटे 3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये 40 दिया 120, x बराबर 40 √3 मीटर। तो अतः लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। बस हो गया, इतना ही आसान आपका यह सब क्वेश्चन है, फिर फिगर बनाने भर देरी है। आगे आइए, क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, समझ गए, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, समझिए, एक भवन बना लेते हैं 30 मीटर, मान लेते हैं यह क्या है, 30 मीटर भवन है, और इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इस भवन से मान लेते हैं 1.5 मीटर का लड़का है, यह जो लड़का है क्या मीटर का है, 1.5 मीटर का है, मतलब यह लड़का किस मीटर का है, 1.5 मीटर का, ठीक है। 1.5 मीटर का लड़का जो है भवन के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, ये 30 मीटर का भवन है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण, देख लीजिए, पहले ही भूमि को तल को मिला लेते हैं, कह रहा है जब वह लड़का भवन की शिखर की ओर देखता है, यह जो शिखर की ओर देखता है, समझ गए, यह शिखर की ओर देखता है, तो भवन को शिखर की ओर देखता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। यह वो काल्पनिक क्षैतिज अक्ष खींच लेते हैं क्योंकि हमको तो कोण बनाना है। तो अब समझिए यह कितना डिग्री का है, यह 30 डिग्री का है, ठीक है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो यहाँ क्वेश्चन समझिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यह ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, यह लड़का यहाँ खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, यह 1.5 मीटर का है, पहले समझिए। आइए, पूरे भवन की ऊंचाई कितना है बोलिए, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं 30 मीटर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए, तो कह रहा है कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वह जब यह लड़का यहाँ से यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से कुछ दूरी पर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। पहले 30 डिग्री था तो अब कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो मान लेते हैं वो भवन की ओर इतना दूर चल के वह लड़का आया, इतना दूर वह चल के आया, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए बड़ी सुंदर लगेगा, ठीक है, फोटो भी तो थोड़ा सुंदर लगना चाहिए ना। हाँ, तो हो गया, यह भवन से मान लेते हैं लड़का यहाँ चल के आ गया, समझिए, यह लड़का यहाँ आ गया, समझिए, इस बिंदु पर आ गया, तो यहाँ पर जो इसका कोण जो है 30 से कितना डिग्री बनने लगा, शिखर का 60 डिग्री, शिखर तो यह है ना, यही न देखेगा लड़का, तो 60 डिग्री का कोण बना। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर आया। देखिए कह रहा है लड़का यहाँ था तो यहाँ आया, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी वह कितना दूरी तय किया है वह बताइए। जब यह x माने हैं तो यह भी x हो जाएगा। इसका दूरी मान लेते हैं y मीटर, क्या मान लेते हैं y मीटर, तो यह भी y मीटर हो जाएगा। समझिए, अब नाम दे दीजिए, जैसे A B C, इसका मान नाम दीजिए D, इसका लिख दीजिए E F G, समझ गए, सबका नाम आप दे सकते हैं। देखिए फिगर बन के तैयार हो गया। यदि आप फिगर बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं तो आपका यह क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी परेशानी करने की जरूरी नहीं होगा। सिर्फ फिगर भर इसमें आपको दिक्कत होता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए फिगर हम बगल में कर लिए, अब देखिए हम बनाएंगे, जो चीज किए हैं वह लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही आप ही लिखिएगा, आप परीक्षा में ऐसे लिखिए प्रश्न संख्या इतना, उसके बाद लिखिएगा, बहुत सुंदर से आपको नंबर देगा। हम बताएंगे परीक्षा आने से पहले हम लाएंगे जो संभावित क्वेश्चन, उसके बाद कुछ बच्चे को टिप्स भी देंगे कि कैसे 10-20 मिनट की वीडियो में कैसे लिखा जाए कॉपी में, वह भी बहुत सुंदर से बताएंगे। आप लोग बने रहे, शेयर करें,
दोस्तों के भी हम लोग आपका पूरा अपना तरफ से हम देंगे, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे। देखिए क्या कह रहा है, यह जो है 6 नंबर क्वेश्चन में हम क्या माने हैं। देखिए यह भवन की ऊंचाई इतना हम मानेंगे कि लड़का भवन की ओर, हम लिखेंगे लड़का जो है भवन की ओर देखिए कह रहा है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर दे, x मीटर चला। भवन की ओर कितना मीटर चला, तो भवन की ओर x मीटर यह लड़का चला, हो गया। यह दूरी x मान लिए, a और d की दूरी x मान लिए, समझ गए। तो चला, तो अब हम देखेंगे तथा एक चीज और माने है y, तो लिखेंगे भवन तथा भवन की पाद है, भवन की पाद बिंदु तथा लड़का की दूरी, लड़का के बीच की दूरी बराबर y मीटर। इतना तो हम मान चुके हैं। अब तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। आप सुनिए, पहले हम लोग यह पूरे दूरी कितना है, यह पूरे दूरी समझिए यह है 30 मीटर। यह पूरे दूरी क्या है, 30 मीटर। इसको y मान लिए, तो इसको हम h मान लेते हैं। इसको अगर h मान लेते हैं तो मानिए, अब इसको h मानिएगा कहल, इसको मानना ही नहीं है। यह 1.5 मीटर है, तो यह 1.5 मीटर है, तो यह दूरी नहीं हो जाएगा, इसका इस दूरी का नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ BC बराबर लिख सकते हैं। सुनिए पहले, BC बराबर, यह BC बराबर इस पूरे दूरी में से GB घटा देंगे तो नहीं होगा, तो यानी GC माइनस GB। देखिए GC माइनस GB करेंगे तो BC निकल जाएगा। तो आप लिखिए 30 माइनस 1.5, यानी कह सकते हैं आप 1.5 घटा दीजिए 30 रुपया में से, तो कितना रुपया होगा, तो हम कह सकते हैं 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। बहुत अच्छा से आपका यह हो जाएगा। जोड़ घटा सही रहना चाहिए, तभी आपका आगे और भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही सब में समस्या होगा आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले y का यदि मान निकाल लें इस त्रिभुज में DBC से, तो इसका तो मान निकल गया 28.5 मीटर निकल गया ना। तो अब ये DBC से यह लंब है, यह आधार है, अगर यह y का मान निकल गया तो ABC पूरे का मान भी हम निकाल सकते हैं, तो उसमें y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज DBC में, तो त्रिभुज DBC में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, tan का लगेगा, लंब है आधार है, तो हम लिख देते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी 28.5 बटे y। अब tan 60 डिग्री का मान तो आपको याद रखना होगा, बिना याद कैले तो यह संभव ही नहीं है। tan 60 का मान होता है √3। एकदम बहुत ही सुंदर से आप लिख सकते हैं। देखिए 28.5 बटे y। अब तिरछी गुना हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ y बराबर 28.5 √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और उसके बाद वहां पेस्ट कर देंगे। समझिए इसका मान आ गया, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री ना है, यहाँ 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए लंब 28.5 बटे x प्लस y, यही होगा। देखिए tan 30 डिग्री का मान भी याद रखना होगा, तो इसका मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो गया 28.5 बटे x प्लस y। ये आधार तो पुराना हो जाएगा, इसलिए x बटे y। अब देखिए तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 28.5 √3, यह हो गया। अब y की जगह पर हम मान रख देंगे, y की जगह पर क्या रख देंगे, हम लोग मान लिख देंगे बहुत ही सुंदर से। अगर y का मान x जगह पर हम क्या करेंगे, मान लिख देंगे, बस हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ देखिए आपका यह गलत है, यह क्या है, गलत है, हम यहाँ गलती कर दिए, अभी दोनों कट जाएगा। हम यहाँ देखें, अगर इसके मान रखेंगे तो दोनों 28.3 हो जाएगा। देखिए यहाँ होता है, ये तिरछी गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे तो √3y हो जाएगा,
√3y हो जाएगा। तो इसको काटिए, थोड़ा इसको मिटा के हम आपको फिर से बता देते हैं। मैं तो कहिएगा क्या सर आप भी है, देखिए नहीं कुछ है तो एक है तिरछी गुना हो जाएगा, तो √3y बराबर 28.5 हो गया। ये गुना है तो भाग न हो जाएगा, 28.5 √3, यह समीकरण 1 मानिए। अब इसका मान यहाँ हम लोग पुटअप करेंगे, बस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लिए। अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं या में x प्लस वाई का मान देखिए 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3, यही है। अब देखिए इधर प्लस है तो उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको वही करेंगे, x 28 का मान चाहिए 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, ठीक है। नहीं कुछ है तो यह लेंगे, भिन्न के जोड़ लेंगे हम लोग। अब इसको हम भिन्न के जोड़ लेंगे, बस हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, बोलिए क्या लिख दे यहाँ पर, x बराबर बोलिए √3। अब सुनिए यार, एक में भाग देंगे तो √3 बच जाएगा, √3 में गुना करेंगे तो यह पूरे हो जाएगा। 28.5 गुना 3 माइनस 28.5, इतना हो गया। अब सुनिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, तो अब देखिए दोनों तरफ 28 पर गुना करने से फायदा है, गुना कर घटाइएगा तो लंबा समय लगेगा। बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं, देखिए 28.5 दोनों तरफ है तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया नहीं कुछ तो 1 बटे √3। अब फाइनली आप आइए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 गुना 2 बटे √3, ऐसे हो गया। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, देखिए 5 दूना 10, 28 दूना 56, 157 हो जाएगा। देखिए 8 दूना 16, 1 7 बाकी 1 और 2 दूना 4 1 5 बटे √3। अब देखिए इसको हम लोग हर के परमैकरण करेंगे, √3 गुना √3, तो हर नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, बार बार आपको हम बताए, समझ गए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आंसर तो लिख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे। तो क्या हो गया, 57 √3 और √3 गुना √3 तो 19 दिया 57, यानी फाइनली x बराबर 19 √3 मीटर आ गया। तो फाइनली x बराबर क्या हो गया, 19 √3 हो गया। तो लिख सकते हैं अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चल कर गया। कितना चल कर गया, इतना मीटर चल कर गया, लिख दीजिएगा, बस हो गया। आगे आइए 7 नंबर सवाल देखेंगे, यह भी बहुत आसान है। फिगर बना लिए तो बन गया। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मेल। देखिए भूमि पर भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई भी भूमि का एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये कितना मीटर ऊंचे भवन है, यह 20 मीटर ऊंचे भवन एक बना लेते हैं। सुनिए यह 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, 20 मीटर है, ठीक है। तो ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पर एक मीनार लगा हुआ, इस पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ। हम दूसरा कलर से कर दे रहे हैं इसको, मीनार सीधा होगा, टेढ़ा तो नहीं होगा, समझ गए ना। संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, नहीं सीधा हो रहा है यार, हाँ चलिए सीधा है, संचार मीनार लगा हुआ है। तो देखिए शिखर पर लगी संचार मीनार, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार का तल क्या है, ये है, और शिखर क्या है, ये है। तो दोनों का क्रमशः देखिए पहले तल है और उसके बाद शिखर है, पहले तल है उसके बाद शिखर है। तो पहले तल का उन्नयन कोण और उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एक भूमि का स्तर बना लीजिए, बना लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम देंगे इसको, देखिए यह है तल, यह है शिखर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्रमशः, तो पहले तल है तो तल कितना डिग्री है, 45 डिग्री, आई पूरे हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो मीनार की ऊंचाई है इसको हम लोग मान लेंगे x मीटर है, इसको मान लेंगे x मीटर, इसी को ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे ABCD, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं,
समझ गए। अब इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है यह आपको मालूम होना चाहिए, समझ गए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कुछ मान लेंगे। देखिए यहाँ जो है भूमि पर जहां पर कोण बन रहा है, देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, भूमि का एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के भवन पर बना हुआ है मीनार, उसका पाद बिंदु और शिखर बिंदु का उन्नयन कोण इतना है। तो जिस बिंदु से कह रहा है मान लेंगे वही भूमि का एक बिंदु से भवन की पाद की दूरी, भूमि के एक बिंदु से भवन की पाद की दूरी भी मान लेते हैं वाई मीटर, वाई मीटर मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे, क्यों माने हैं, जब ये दो गो रहेगा रिलेशन तभी ना हम मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में अगर y का मान निकाल ले रहे हैं तो ये पूरे बड़का वाला त्रिभुज में x का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो वही लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, पहले मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से, भूमि के एक बिंदु दीजिएगा, एक बिंदु से भवन की पाद, भवन की पाद की दूरी, भवन की पाद की दूरी, दूरी बराबर y मीटर हम मान लिए। इसलिए यहां भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए लंब बटे आधार है tan थीटा लगेगा। तो पहले यह तो थीटा इसमें कौन है, त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज में थीटा में है 45 डिग्री, यह तो 45 डिग्री है, ये पूरे का 90 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार, यानी 20 बटे y। tan 45 डिग्री का मान आप लोग बहुत अच्छा से जान रहे हैं कि 1 होता है, क्या होता है 1, यानी 20 बटे y, तिरछी गुना कर देंगे तो y बराबर 20 मीटर आपका हो गया, y बराबर क्या हो गया 20 मीटर आपका हो गया। थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, 20 मीटर हो गया। तो सुनिए हमको तो y निकालना नहीं, x। अब आएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अभी पूरा त्रिभुज में देखेंगे तो यह भी लंब बटे आधार, तो यहाँ भी tan लगाएंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वाला लंब, लंब क्या है पूरे है 20 प्लस x बटे y, y है। तो यहाँ देखिए y का मान तो हम जान रहे हैं, रख सकते हैं पहले रूट थी, tan 60 का मान तो आप रखिए, tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 और 20 प्लस x, y का मान होता है 20 मीटर। देखिए तिरछा गुना कर लीजिए, तिरछा गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा 20 प्लस x बराबर 20 √3। अब देखिए प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, आराम से आप माइनस कर सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। तो अब इस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर आपको निकल चुका है, x बराबर 20 √3 माइनस 20, यही निकला है। तो अब दोनों तरफ 20 है तो हम 20 निकाल सकते हैं, √3 माइनस 1 में हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे 20, इतना मीटर हो गया। तो अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आप कहिएगा यहाँ रूट है तो क्यों, क्योंकि भाई अंश में है, हर में रूट रहे तब आपको उसको हर के परिमेय करना है, नहीं तो नहीं करना है। आगे आप देखिए 8 नंबर सवाल, यह भी बहुत आसान है। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति बना हुआ, पेडेस्टल मतलब होता है चबूतरा। तो पहले मान लेते हैं एक चबूतरा है, एक चबूतरा है, एक छोटा सा चबूतरा आपके लिए बना देते हैं, मान लेते हैं यह क्या है चबूतरा है, यहाँ पर चबूतरा बना लिए, ठीक है। यह शिखर पर, इसके शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर, चबूतरा के शिखर पर 1.5 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। अब हम लोग अब क्या करेंगे, मूर्ति बना दें, इस पेडेस्टल पर क्या करेंगे मूर्ति बना दें, 1.5 मीटर का मूर्ति बना दी, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति बना दी। यह मूर्ति भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर, तो इधर होगा उन्नयन कोण तो नीचे बनेगा। तो हम मान लेते भूमि के शिखर से, देखिए इसको शिखर, इसका शिखर से मूर्ति के, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर ये है और का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल के शिखर ये है, ये मूर्ति के शिखर ये है, इसका शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो सुनिए पहले एक हम भूमि स्तर बना लेते हैं, बना लिए, यह देखिए भूमि स्तर बना दिए, ठीक है। अब कहा यहाँ से जो है यही बिंदु पर
उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी यह है 45 डिग्री, आई पूरे जो है आपका 60 डिग्री। इतना बात आप समझ गए, इसका नाम दीजिए ABC। ठीक है, तो और सुनिए, यह जो पेडेस्टल की ऊंचाई है 1.6 मीटर, इतना दूर की लंबाई दिया हुआ है, तो कह रहा है नहीं पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं जो है, सॉरी बच्चों, यह जो है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर का मूर्ति लगा, यह मूर्ति है 1.6, डेढ़ नहीं 1.6 मीटर का मूर्ति जो है इसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो कह रहा पेडेस्टल का ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम इसका x मान, कोई दिक्कत नहीं। और यह बिंदु और वह पेडेस्टल की पाद बिंदु का दूरी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तब हम यहाँ आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दिन थोड़ा देखिए बहुत आसान है, इतना आसान है, अगर फिगर इतना आप समझ रहे हैं तो आपका बन इतना बन जाएगा। पहले 45 डिग्री लेकर x में तो y का मान निकालेंगे, उसके बाद ये पूरे में से आपका 8 आराम से निकल जाएगा, समझ गए। आप देखिए कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा समझ तो हम लिखेंगे पहले, आप कहिएगा कोई बच्चा का सस्पिशन होता है सर ए और बी के माने जो है इसको लिखेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं भूमि के, देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार लिखे, भूमि के एक बिंदु से यह पेडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी माने, समझ गया। तो यहाँ लिखेंगे 8 नंबर में, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई पहले हम माने हैं x, तो उसी को निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर, तथा भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल की पाद की दूरी, भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल की पाद की दूरी बराबर कितना माने हम y मीटर मान लिए। अब सुनिए त्रिभुज ABD में, डी बना लेते हैं पहले, त्रिभुज ABD में हम अब नहीं लिखेंगे लंब बटाकर, देखिए यह लंब है यह आधार है, वह नहीं लंब बटे आधार हम नहीं लिखेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे, कई में बता चुके हैं। तो ये टेन, यह दोनों को हम निकालना है, टेन 45 डिग्री का हम डायरेक्ट इस त्रिभुज में यही ना 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन 45 डिग्री मान 1 x बटे y, तो क्या हो जाएगा x बराबर y, यहाँ से आपका x बराबर y आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड कर, ठीक है, इस साइड कर लिए, थोड़ा सा जगह बन जाएगा, आप यही लिखिएगा, आपके जगह बहुत लगता है एग्जाम में भी। अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज किसमें लेंगे, ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसमें भी यह पूरा लंब है, यह आधार है, तो 10 लेंगे, तो इसमें 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री वाला लंब कितना है x प्लस 1.6 अब बटे आधार क्या है y ही है, तो एक 10 60 डिग्री का मान तो आपको याद रहना चाहिए, समझ गए। तो √3 होता है, बराबर क्या हो गया x प्लस 1.6 बटे y का मान आपको x भी लिख सकते हैं, देखिए y बराबर x है, समीकरण 1 से, तो यहाँ y की जगह पर y की जगह पर हम x लिख दिए क्योंकि x का मान ही हमको चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समझ गए, लिख दिए। अब तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3x, प्लस है इस साइड आ जाएगा -x बराबर 1.6। अब देखिए दोनों में x है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए √3 - 1 बराबर 1.6। अब देखिए गुना है तो भाग हो जाएगा, फाइनली क्या हो गया x बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब देखिए नीचे में रूट है तो इसलिए हर का परिमेयकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर और प्लस से नीचे। अब देखिए ऊपर गुना हो जाएगा 1.6 √3 + 1 आई इंटू देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², यानी a² इस पर √b² भी है 3 हो जाएगा, अब b² यानी 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, b² यानी 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए, हाँ बस हो गया, इतना से काम चल जाएगा। देखिए आप अब इसको 1.6 √3 + 1 हो गया, अब बटे घटेगा 2, इसको काटिएगा 0.8 हो जाएगा, समझ गए, आराम से हो जाएगा। तो क्या हो गया फाइनली 0.8 √3 + 1
मीटर किसका हो गया, x बराबर मान आ गया, x तो आ गया, यही तो है पेडेस्टल का ऊंचाई। तो आप नीचे में लिख दीजिएगा, आता है पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बस हो गया। कितना आसान है। आगे आइए, 9 नंबर सवाल है कि एक मीनार के पाद बिंदु, आपको हूबहू यह क्वेश्चन सब पूछा जाता है, समझ गए। आपका यह क्वेश्चन सब जानते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन पे उल्टा कर, हूबहू पूछा जाएगा, कुछ अलग भी पूछा जाएगा, तो आप फिगर बनाना जान रहे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो, ठीक है। अब 9 नंबर में देखिए, तरह एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से शिखर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब समझिए, अब कह रहा है एक भवन है, एक मीनार है, समझ गए। तो थोड़ा सा हम भवन बनाते हैं, अब छोटा बड़ा भी बनाएंगे क्योंकि एगो 30 डिग्री है, एगो 60 डिग्री है। देखिए मीनार कितना है, 50 मीटर का है, मान लेते हैं यह मीनार है, यह क्या है, मीनार है। यह भवन हम छोटा बना रहे हैं, देखिए ना, आपको हम बताएंगे क्यों छोटा बना रहे हैं। यह भूमि का तल है, कि दोनों भूमि पर रहेगा, दूसरी जगह रहेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं रहेगा, भूमि पर रहेगा, ठीक है, यह भूमि पर है। अब सुनिए, कह रहा है एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद ये है, ये मीनार हम दिए हैं, ये को लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं। यह क्या है, मीनार है, यह क्या है, भवन है। इतना बात हम लिखे, आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है मीनार के पाद से, मीनार का पाद ही कहलाता है, शीर्षी कहलाता है, भवन के पाद ये है शीर्षी। देखो मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है भाई, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री है, यह है 30 डिग्री। और कह रहा है पाद, देखिए भवन के पाद से, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार का शिखर ये है, भवन का पाद ये है, यह है 60 डिग्री। इसीलिए हम छोटा बड़ा बनाए, क्योंकि 60 डिग्री थोड़ा बड़ा होता है, 30 डिग्री छोटा होता है। 30 डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री। इतना बात समझ रहे हैं। 60 डिग्री होगा, 30 तो लंबाई छोटा ना होगा, जैसे नीचे आएगा तो डिग्री कम होता है, इसमें जैसे चिपकल जाएगा तो समझिए डिग्री बड़ा होता है। यह बात समझिए, जब बड़ा बनाएंगे तब ही ऐसा संभव है। तो यदि मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 50 मीटर। इतना बात आप जान रहे हैं। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब सुनिए, इसको मान लीजिए ABCD, बस। अब सुनिए, हमको भवन की ऊंचाई निकालना है, तो हम समझेंगे, यहाँ भी इसका भी दूरी निकाल लेते हैं, मीनार की पाद और भवन की पाद की दूरी मान लेते हैं y, समझ गए। तो हम पहले यह त्रिभुज में देख लेंगे, चाहे यह त्रिभुज में देख लिए, पहले y का मान निकाल लीजिए, y का मान ले लीजिएगा ADB में, y का मान आ जाएगा, तो फिर तो x का मान इस त्रिभुज में ABC में तुरंत आ जाएगा। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। पहले लिखिए 9 नंबर में, बहुत आसान होता है। माना कि क्या मानेंगे, भवन की ऊंचाई, वही निकालना है, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x मीटर, तथा भवन और मीनार के पाद की बीच की दूरी, पाद के बीच की दूरी क्या माने हम लोग, y मीटर। इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ABD में, समझ रहे हैं, ABD में, यह त्रिभुज में। अब देखिए लंब और आधार दिया हुआ, तो 10 लगाएंगे, 10 कितना लगाएंगे, बोलिए कितना डिग्री है, 60। तो 10 60 हम नीचे बना लेते हैं, फिर उधर नहीं करना पड़ेगा। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 50 बटे y। तो देखिए 10 60 का मान अभी भी बताया हम, आपको याद भी करना होगा, समझ गए, √3 होता है, यह √3 बटे 50 बाय √3, तिरछा गुना हो जाएगा, √3y बराबर 50। तो यानी फाइनली हम कह सकते हैं y बराबर 50 बटे √3, समीकरण 1 मान लीजिए, समझ गए। इतना तो आप मान सकते हैं। अब हम लोग आएंगे ABC त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC में, अब देखिए इसमें अभी अब लंब है आधार है, तो हम लिखेंगे 10 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है इसमें, इस त्रिभुज में 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री का लंब है वो x बटे y।
देखिए tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। तो बोलिए इसका x का मान हमको निकालना है, y का मान दिया हुआ है, समझिए y का मान दिया हुआ है, इसको इधर कर सकते हैं हम लोग, इधर कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप y का मान में क्या कीजिएगा, हर का परिमाकरण करिए, बट्टे में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी आपके सामने देखिए ना, अभी देखिए इसको हम हटा लिए, उसको तुरंत ले आएंगे, हमको मेहनत बेकार नहीं हुआ। यह देखिए यह जो समीकरण कभी मिटा देते हैं, इसको पहले हर का परिमाकरण कर लीजिए, तब आसान होगा आपका। √3/√3, अब देखिए ऊपर में हो जाएगा 50√3, अब बटे √3 गुना √3 3 हो गया। इतना तब पर भी तो इतना बच ही गया आपका, तब पर भी बच ही गया, तो कोई जरूरी नहीं है, इसको जो भी है वही रहने दीजिए, समझिए वही रहने दीजिए, ठीक है। इसको भी अब यह हम लोग क्या करेंगे, वहां y का मान न रख के इसको y तिरछा गुना कर देंगे, तो यहाँ भी गुना कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, √3 बराबर y है y, तो y हो जाएगा √3x बराबर y। तो हम देखिए अब एक स्टेप और लेते हैं, √3x बराबर y का मान क्या है 50/√3, इधर गुना है तो इधर क्या होगा भाग होगा, तो x बराबर क्या होगा 50, √3 गुना √3 हो जाएगा 3, यानी रूट हट जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो क्या 16×48 16.2/3 मीटर क्या हो जाएगा भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर आप लिख दीजिएगा, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे हम आएंगे, 10 नंबर सवाल कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाला समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए। एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, मान लीजिए यह कितना मीटर चौड़ा है, एक सड़क बना ली 80 मीटर, इसको आमने सामने समान लंबाई के समान ऊंचाई के 2 खंभे दिए हैं। 2 खंभा मान लेते हैं, एक समझिए ये दोनों एकदम बराबर लंबाई के हैं, खंभा एक दे देते हैं, ठीक है, और इसी को एक हम और खंभा दे देते हैं इसी लंबाई के उस साइड, मतलब इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो बराबर छोटा नहीं होगा, नहीं सर ये छोटा लग रहा है, बड़ा, ठीक है। बराबर खंभे लगे हुए हैं, लगा दिए 80 मीटर सड़क पर, तो इन दोनों खंभे के बीच की सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर, देखिए इस दोनों खंभे के सड़क के बीच में एक बिंदु लेते हैं, और वह बिंदु से देखिए कह रहा है कि इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु, इस दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु मान लेते हैं हम, वह बिंदु ए है, वह बिंदु ए है। एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मान लेते हैं 60 डिग्री अर्थात तो बहुत ज्यादा ढलान होगा, 30 डिग्री वाला कम ढलान होगा, समझ गए। तो यह 60 डिग्री और 30 डिग्री है, इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम 30 डिग्री, ठीक है, हो गया। तो क्रमशः दिया हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए खंभे की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x, और खंभे से उस बिंदु की पूरे दूरी है 80 मीटर, कितना दूरी है 80 मीटर, और खंभे से यह खंभा है ए बिंदु से खंभा है ABCDE, लिख लिए। अब देखिए खंभे से इस बिंदु की दूरी हम लोग मान लेते हैं y मीटर, समझिए, और यह दूरी क्या हो जाएगा, पूरे 80 है तो 80 - y हो जाएगा, बस। अब हम लोग को कुछ नहीं देखना है, अब हमको निकालना है। जब यह x मीटर हो गया तो यह भी x, क्योंकि समान लंबाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 नंबर में जो चीज किए हैं, माना कि खंभे की लंबाई यानी बराबर खंभे की, समान खंभे की लंबाई भी लिख सकते हैं, दोनों समान है, तो समान खंभे की लंबाई या बराबर खंभे की लंबाई, बराबर खंभे की लंबाई क्या माने हम लोग, x माने, x मीटर, तथा और क्या कह रहा है, दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभे के शिखर के उन्नयन कोण इतना है, तो खंभे के से बिंदु की दूरी, खंभे से उस बिंदु की दूरी, तथा खंभे ये है तो उस बिंदु की दूरी, दोनों तरफ से हम निकालें, खंभे से उस बिंदु की दूरी हम लोग क्या मानेंगे
y मीटर है, इतना मान लिए। अब आइए आप क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, आप कोनो मान निकाल सकते हैं, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए। यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसके साथ रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं लंब और आधार रिलेशन होता है, किसके साथ होता है, टेन के साथ। तो हम डायरेक्ट टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी लिखिए चाहे ए सी ए बी सी में। तो टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, टेन लंब बटे आधार एक्स बटे वाई। टेन 60 का मान आप जान रहे हैं √3 होता है, √3 बराबर एक्स बटे वाई, तिरछा गुना हो जाएगा तो √3 बराबर एक्स, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज इसमें देखिए CDE में, त्रिभुज CDE में, अब सुनिए CDE में एक्स का मान हमको निकालना है और यह दोनों बिंदु की भी दूरी निकालना है। तो CDE में देखिए यहाँ भी लंब बटे आधार है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है एक्स, आधार कितना है बोलिए, आधार तो इसमें है 80 माइनस वाई। और देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बटे 80 माइनस वाई, यही है। अब सुनिए यहाँ x बराबर है तो यहाँ भी x बराबर हम लोग करेंगे। देखिए तिरछा गुना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा तो इतने रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं √3x बराबर 80 माइनस वाई। इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, भाग कर सकते हैं, तो x बराबर 80 माइनस वाई इक्वल टू √3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 से देख रहे हैं दोनों x का मान है, दोनों क्या है x का मान है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जब यह x का मान है तो दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी √3y बराबर हम लिख सकते हैं √3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए, 80 माइनस वाई बटे √3, 80 माइनस वाई बटे √3, यही लिख सकते हैं, दोनों x का मान है। तो अब समझिए हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3y बराबर 80 माइनस वाई, वाई को इधर ले आइए, √3 प्लस वाई माइनस प्लस हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 80। y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 80 बट्टा 4 यानी 20 हो जाएगा, y का मान क्या निकल गया 20। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अभी आप देखे हैं, √3y बराबर x, तो x बराबर √3y है, तो यानी √3 गुना 20 यानी 20 √3 मीटर। यही तो आपका हो गया किसका ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, x का मान। लेकिन दोनों खंभे के बीच की दूरी, एगो खंभे के बीच की दूरी निकालिए, लेकिन दूसरा खंभे के बीच की दूरी क्या होगा, यानी CD बराबर 80 माइनस वाई, यानी कह सकते हैं 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना कह सकते हैं 60 मीटर। तो यहाँ अतः हम लिखिएगा, अतः समान खंभे की लंबाई बराबर 20 √3 मीटर तथा सड़क पर उस बिंदु से खंभे की लंबाई, सड़क पर देखिए लिखे हैं खंभे तथा खंभे की उस बिंदु की दूरी, खंभे पर तथा लिखिए ना सड़क पर, देखिए यह लिखना चाह रहे हैं, यह सड़क पर यह बिंदु है, सड़क पर पहली खंभा की दूरी, सड़क पर उस बिंदु की दूरी क्या लिखेंगे, पहले 20 मीटर तथा दूसरी क्या हो गया 60 मीटर है, बस हो गया। बस आइए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यह भी आसान है, कोई भारी नहीं है, आपको लगता है सिर्फ इसमें आपका तो फिगर भी दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बनाना होगा, बढ़िया से बना लीजिएगा। देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए अन्य बिंदु से टावर के शिखर, एक बिंदु ये है, देखिए इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तथा इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। समझ गए? तो यह कह रहा है 30 डिग्री है। चित्र देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कि टावर कितना ऊंचा है और नहर कितना चौड़ा है, यह भी ज्ञात करना है। यह टावर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर है, तो नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो सुनिए बढ़िया से, आप समझिए। कह रहा एक नहर के एक तट पर टीवी टावर, मान लीजिए यह नहर है, ये नहर है, एक नहर पर यह टीवी टावर लगा हुआ है एक तट पर, एक किनारा पर। तो देखिए ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु टावर के शिखर से उन्नयन कोण, एक यह दूसरा तट है, सी क्या है? दूसरा तट है। यहाँ दूसरा तट 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तरह इस बिंदु से इस बिंदु से बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इस बिंदु से 20 मीटर दूर डी बिंदु है और इस बिंदु की मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री होता है। जैसा कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई हम लोग y मीटर मान लेते हैं। यह दोनों आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही आसानी से। पहले लिख लेंगे माना कि कौन सी माने हैं हम लोग? माने हैं टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, चाहे x मीटर लिखिए ना, x से लिखिए ना, क्या दिक्कत है? x मीटर तथा नहर की चौड़ाई, दोनों मांग रहा है, नहर की चौड़ाई बराबर y मीटर है। इसलिए अब क्या देखेंगे हम? पहले यह त्रिभुज देखिए ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में भी लंब होगा, लंब बटे आधार दिया हुआ, तो tan 60 डिग्री है इस कोण त्रिभुज में। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं यह, और tan 60 डिग्री का मान आप जान रहे हैं, कई बार हम लोग यूज किए, √3 बटे x बटे y। अब देखिए इधर तिरछी गुना कर देगा, √3 y बराबर x, समीकरण 1 मान। अब दूसरा हम लोग पूरा त्रिभुज को लेंगे। अब पूरा त्रिभुज DBA में, अब त्रिभुज DBA में, अब सुनिए इसमें भी देखिए यह लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब है x, आधार है 20 प्लस y, दोनों में जोड़िएगा, पूरा आधार है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे x आई, देखिए तिरछा गुना हो जाएगा, तो पहले भी लिख लेते हैं एक बार, तिरछा गुना हो जाएगा तो 20 प्लस y बराबर 3√3x। यह कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? भाग, यानी x बराबर 20 प्लस y बटे √3 हो जाएगा, समीकरण 2। देखिए यह भी x का मान है, यह भी x मान, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए? √3y इक्वल टू 20 प्लस y बटे √3 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा जगह बचे तो हम लोग यहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं बच रहा है, तो हम लोग चलिए आगे पेज में चल जाते हैं। चलिए यहाँ आगे, अब y का मान पहले निकाल लेते हैं, तब x का मान निकाल लेंगे। देखिए तिरछा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3y बराबर 20 प्लस y। यह देखिए गुना, इधर मैं प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3y में 1y घट जाएगा, 2y बराबर 20, यानी y बराबर 20 बट्टे 2, यानी कट के 10 हो जाएगा, यानी y बराबर 10 मीटर आपका आ गया। ये कौन चीज है? नहर की चौड़ाई निकल गया। लेकिन हमको तो टावर की ऊंचाई भी निकालना है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है अभी आप देख लीजिए, √3y बराबर x, तो x बराबर √3y, यानी √3 गुना y का मान 10, यानी फाइनली हो गया 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर तथा
टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। बस इतना हो गया। देखिए अब 12 नंबर सवाल देखिए, यह भी बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर। एक भवन है और एक केबल टावर है। तो हम लोग पहले एक भवन बना लेते हैं, छोटा सा मान लेते हैं यह क्या है, भवन है। एक केबल टावर बना लेते हैं, ये कहाँ पर है, दोनों भूमि पर है। यह भूमि का तल, ठीक है, यह भूमि का तल। आगे देखिए, आगे कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन है। ये कितना मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर, समझ गए। तो कह रहा है ऊंचे भवन से भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर को, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर का उन्नयन कोण शिखर यह है, केबल टावर यह है, तो उन्नयन कोण तो यहाँ से होगा। तो हम लोग इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे एक क्षैतिज स्तर देना होगा, तभी ना कोण बनेगा। यहाँ पे एक क्षैतिज स्तर देना दे दिए। इसमें उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण यही नीचे बनता है 7 डिग्री। और इसके पाद से, किसके पाद से, भवन के पाद से, यानी किसके पाद से नहीं, इसके पाद से, केबल टावर के पाद से। यहाँ केबल टावर लिखा है, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, केबल टावर का पाद का अवनमन कोण यही होगा, यही होगा, आराम से हो जाएगा आपका। यहाँ से आप एक खींच दीजिए। देखिए केबल टावर का पाद से अवनमन कोण हो गया, ए हो गया 45 डिग्री। अवनमन कितना हो गया, कितना है 45 डिग्री, या 45 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हम x मीटर हम, ठीक है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको नाम दे दीजिए, इसको A B C D E दे दिए इतना चीज। इतना देने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, हमको तो यह ऊंचाई मालूम करना है, हमको यह दिया हुआ है 7, तो यह भी 7 मीटर हो जाएगा। जब यह 7 मीटर हो जाएगा, ये पूरे x है, तो हम x - 7 मीटर डी की लंबाई नहीं हो ही जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यह एकांतर कोण से, यह दोनों समांतर है, एक रेखा काट रही है, तो यह 45 होगा, तो यह भी 45 होगा। किस नियम, एकांतर कोण से। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। फिगर समझना है, यहाँ बहुत बच्चा का दिक्कत होता है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर, भवन के शिखर ये है, एक केबल टावर का अवनमन कोण का रहा है। तो अवनमन कोण छोटा हो ही नहीं सकता, अवनमन कोण हम जब देंगे ऊपर ही देंगे, समझ। अवनमन कोण नीचे बनता है, यह संदेह है। तो अवनमन कोण 7 डिग्री बनता है, बना दिए। और इसके पाद से, किसके पाद से, इसका केबल टावर के पाद से, केबल टावर का पाद ये है, पाद से का अवनमन कोण, तो इसका अवनमन कोण, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, ऐसे बनता है। 45 डिग्री हो तो केबल टावर की ऊंचाई, तो वही चीज हम लिख देंगे। माना कि केबल टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर है। इसको भी हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y मीटर, यानी भवन और केबल के पाद की दूरी, भवन और केबल टावर के पाद की दूरी बराबर y मीटर, इतना मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले y का मान निकाल लेंगे। यह y है तो यह भी तो आपका y ये होगा, बस इसमें से x मान निकल जाएगा ये त्रिभुज से। तो पहले ABC का मान निकालिए। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में, तो अब त्रिभुज ABC में देखिए यह लंब है, आधार है, तो हम tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री है, तो हम सूत्र नहीं लिख के डायरेक्ट tan 45 डिग्री लिखते हैं। लंब है 7, y है आधार, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 7/y, तिरछा गुना हो जाएगा, तो y बराबर 7 मीटर आ गया। अब त्रिभुज हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब त्रिभुज हम देखेंगे, अब किस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में देखिए, ADE इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ भी लंब और आधार दिया हुआ 7, इसका मान निकल गया 7। हम लोग आप यहाँ पर रखेंगे, तो इसमें भी लंब बटे आधार, तो tan 60 है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू x - 7/y, y का मान रख दें। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, √3 बराबर x - y, और y का मान कितना है, x - 7, सॉरी बच्चों,
एक्स माइनस कितना है, एक्स माइनस 7। अब बटे क्या है, बटे क्या है यहाँ y। अब y का मान आपका 7 आ गया। तो आप y का मान भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान लिखना है तो यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ 7 लिखिए, समीकरण 1 से हो गया। अब तिरछा गुना कर लीजिए, कितना √3 7 √3 बराबर x माइनस 7, इतना हो गया। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, माइनस है तो इधर प्लस, x बराबर हम लिख सकते हैं 7 √3 प्लस 7। अब देखिए दोनों में 7 है तो 7 निकाल लीजिए, √3 प्लस 1 बच जाएगा मीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, मीटर हो गया आंसर। आइए 13 नंबर सवाल कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस से शिखर से पर 2 समुद्री जहाज को अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए मान लेते हैं कोई समुद्र तल है, यह मान लीजिए समुद्र का तल है, नीचे में यह जो है तल है, यह क्या है लाइट हाउस। लाइट हाउस शहर के होता है ऐसा कि सबसे पहले जलता है, समझ गए। यह लाइट हाउस है, यह 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर एक जहाज का अवनमन कोण कितना है, पहला जहाज का 30 डिग्री है। अवनमन कोण कह रहा है, उन्नयन नहीं, पहले सुन लीजिए। एक जहाज यहाँ है होगा और दूसरी जहाज, और पहले जहाज यहाँ और दूसरी जहाज यहाँ मान लेते हैं। तो इसको हम तो समतल देंगे, समुद्र का समतल है तो वह तो होगा। अब कह रहा है इसका अवनमन कोण, देखिए एगो हम यहाँ तिरछी खींचेंगे, क्षैतिज स्तर तो खींचेंगे तभी कोण बनेगा। तो पहले आप समझिए, पहले हम नाम देते ABCD, समझ लीजिए, दे दिए। यहाँ कह रहा है यह कितना मीटर है, 75 मीटर है, इतना समझ रहे हैं। तो देखिए यह जो है इसका अवनमन कोण कितना है, इसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, इसका अवनमन कोण है 45। तो देखिए एकांतर कोण, यह समांतर रेखा, यह भी समांतर, यह भी समांतर, एक तिर्यक रेखा काटती है तो यह यदि 30 है तो यह भी 30 हो जाएगा, यह पूरे यदि 45 है तो यह भी 45 हो जाएगा। तो वही चीज लिखेंगे हम, मान लेते हैं दोनों जहाज के बीच की दूरी मांग रहा है तो x मान लेते हैं, और यह पहली जहाज और यह लाइट हाउस के बीच की दूरी y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हमको x निकालना है तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि दोनों जहाज की बीच की दूरी बराबर x मीटर तथा पहली जहाज और लाइट हाउस के बीच की दूरी बराबर y मीटर है। इतना बात आप समझ गए, इतना बात समझ गए तो हम लोग बहुत ही सुंदर से अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिए। अब हम पहले यह त्रिभुज में देखिए BCD से हम y का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज BCD से, BCD में देखिए यह लंब है, आधार है, तो 10 लगाएंगे, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है लंब, यानी 75 बट्टे y। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 75 बट्टे y, यानी तिरछा गुना हो जाएगा तो y बराबर हो गया 75, समीकरण 1 मान लीजिए, समझिए y का मान निकल गया। अभी पूरे ACD त्रिभुज, आइए हम लोग अब आएंगे किसमें, बहुत आसान है, जितना भारी सोच रहे हैं उतना भारी यह है, समझिए। तो अब आएंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज को बहुत अच्छा से देखिएगा, ACD पूरे त्रिभुज में यहाँ भी देखेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, लंब है 75, आधार है x प्लस वाई। तो देखिए यह 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यह हो गया 75 बट्टे x प्लस वाई, तिरछा गुना कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। यहाँ y का मान रख दीजिए x प्लस 75, y का मान अभी निकाले हैं आपके सामने 75, अब बराबर 75√3। अब देखिए यह प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, x बराबर 75√3 माइनस 75,
अब देखिए दोनों में 75 है, 75 कॉमन लीजिए, √3 - 1 मीटर, हमको तो यही निकालना है। लिखेंगे आता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 - 1 मीटर होगा। बस हो गया, इतना ही आसान। 14 नंबर आइए, इसमें फिगर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कह रहा 1.5 मीटर लंबी एक लड़की। देखिए एक लड़की यहाँ खड़ा है, 1.5 मीटर का यहाँ दिया हुआ है। समझिए, आप अपना फिगर बना लिए, ये बना है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। तो लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। यह क्या करा, क्षैतिज मतलब एकदम बराबर, क्षैतिज मतलब होता है एकदम बराबर रेखा में, ये जितना ये जहाँ है वहाँ भूमि से उतनी दूरी पर यह है। ये 88.2 है, तो यह भी 88.2 है। यह भूमि से 88.2 है, यह भी समझिए। हम बिंदु दे देते हैं पहले आपका, देखिए ABCD ई, समझ गए। ई देखिए, ये इसको दे दीजिए F, ई दे दिए हैं, ई कोना पर D है, ई नहीं समझिएगा, DEFG रख देते हैं इसको, ठीक है। अब समझिए, यह देखिए GH यहाँ रख देते हैं। देखिए AD की लंबाई 1.2 है, तो इसका भी लंबाई 1.2 मीटर होगा। समझ गए, लड़की की लंबाई 1.2 मीटर होगा, समझ रहे हैं। तब इसका 1.2 मीटर होगा, तो ये पूरे लंबाई 88.2 है, तो EF की लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें घटा के लिखेंगे। 88.2 में से अगर 1.2 घटा देंगे तो हो नहीं जाएगा 87.0, यानी 87 मीटर यह हो जाएगा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ गए, इतना तो आप बात समझ गए। तो यहाँ भी हो जाएगा 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो लाइन खींच रहे, बस इतना दूर की दूरी। यह भी 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लड़की की लंबाई है, क्षैतिज खींचा गया है। अब सुनिए, कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण देखिए 60 डिग्री है। यह क्या है, 60 डिग्री पहले था, लेकिन कुछ ही समय बाद कोण घटकर 30 डिग्री हो। कुछ समय के बाद यहाँ से गुब्बारा कहाँ यहाँ चल गया, तो यह कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। तो कह रहा इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा जो तय किया गया दौरान यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करना है, यानी यह भी दूरी ज्ञात करेंगे तो x ही हो जाएगा, यह भी दूरी ज्ञात करेंगे तो हम लोग x। बात समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सुन लीजिए, यह x है, तो इसको भी तो कुछ आपको मानना पड़ेगा, y मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यह दूरी क्या है, देखिए इसमें अब घिचपिचा आ रहा है, मन करता है आपको कुछ बना देंगे फिगर, तभी होगा, बहुत सुंदर से आपको समझदारी आएगा। देखिए तो है, जब लड़की देखती है कुछ क्षण तो यह 60 डिग्री का बन रहा है, लेकिन कुछ ही क्षण में यह 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यह हम इसको मान लेते हैं ABCDE, मेन तो जरूरी इसी का है, लेकिन इसको भी मानना है तो EFG मान सकते हैं, इसको भी मिला दीजिए, इसको मिल जाए। यह लड़की है, लड़की की लंबाई 1.5 है, यह भी 1.5 हो जाएगा, यह भी 1.5 है। पूरे दूरी है 88.5, पूरी इतना दूरी हो जाएगा 87, यह भी इतना दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 87। समझ गए, तो यह तो 1.5 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88.5। समझ गए, कोई दिक्कत, 88.2 1.2 है, देर नहीं है बच्चों, सॉरी बच्चों, 1.2 है, 1.2 है आपका दिया हुआ है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 1.5 मीटर नहीं। इतना बात समझ में आ गया, तो यह फिगर को हम लोग हटा देते हैं, यह फिगर को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। बस अपना फिगर जो बनाए हैं उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पहले हम दोनों में पहले हम देख लीजिए, मानेंगे क्या, देखिए इसका दूरी भी हम मान लेते हैं जिसका निकालना है। कह रहा है दोनों इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई, तो गुब्बारा यहाँ था तो यहाँ आ गया, तो इसमें मान लेते हैं यहाँ दूरी x, इसको x मानेंगे तो यह भी तो x हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यह त्रिभुज में लेकर चलेंगे, x का मान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन x का मान निकलेगा, पहले देखिए यह दूरी तो चाहिए, यह भी तो दूरी चाहिए, तो नहीं निकलेगा। आधार तो यह पूरे है इस त्रिभुज में, पहले यह त्रिभुज के लिए चलेंगे AD, इसको क्या माने हम लोग ABC,
इसको माने हैं सी माने, क्या माने हैं सी माने हैं, याद ध्यान, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, छोड़िए ना, डी ई एफ इसी को मानिए, जी इसके मानिए, एच मान लीजिए, इसके कुछ मान सकते हैं, आपको मानना ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले इसमें इसका भी मान लेते हैं वाई, तो इसको क्या मानेंगे, कहेंगे लड़की तथा गुब्बारे के लंबवत दूरी वाई माने हैं, तथा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी एक्स है। पहले गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लिख लेते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर एक्स मीटर, तथा लड़की से प्रथम गुब्बारे का लंबवत दूरी, देखिए यह लड़की लंबवत दूरी यहां से यहां तक हो जाएगा, लंबवत दूरी y मीटर, यह मान लिए। अब हम लोग मान सकते हैं आराम से कोई भी बिना आपत्ति किए हुए कि यह क्या, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखेंगे अपने y का लंब बटे आधार है, ये पूरे 60 डिग्री है, तो आप समझिए tan 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे, लंब है 87 अब बटे आधार है y, tan 60 डिग्री का मान आप जान रहे हैं क्या होता है, √3 बराबर 87 बटे y, तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, √3y इक्वल टू 87, यानी हम कह सकते हैं y बराबर 87 बटे √3, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यही समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकाल लिए, तो अब हम लोग x का मान निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से x का मान भी निकल जाएगा। देखिए x का मान हम क्या करेंगे, यह त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज में देखिए, ए डी ई पूरे त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज में देखेंगे, अब त्रिभुज ए डी ई में बहुत सुंदर से देखिएगा तब शायद इसमें भी लंब है, ये दोनों आधार है, इहो x है, सॉरी यह तो हम y माने हैं, यहाँ उगाने y, तो यह भी y, ये x है, तो सुनिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 87 बटे x प्लस वाई, tan 30 का मान आप जान रहे हैं 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 87 बटे x प्लस वाई, तिरछा गुना कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 87√3। अब देखिए y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान नहीं आ जाएगा, बस हमको वही तो पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो देखिए 87 बटे √3, y का मान रख दीजिए x प्लस 87 बटे √3 बराबर 87, यहाँ 87 है बच्चे, 87√3 हो गया, तिरछा गुना किए थे। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस दीजिए, x बराबर 87√3 माइनस 87 बटा √3, इसको भिन्न को जोड़ ले सकते हैं, क्या होगा x बराबर √3, यानी √3 गुना √3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 87 गुना 3 माइनस 87। अब देखिए कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ 87 है, 87 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 1 हो जाएगा बटे √3, क्या हो जाएगा √3, इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। अब समझिए इसको हम एक और स्टेप में ले चलते हैं, देखिए 87 गुना 2 हो जाएगा बटे √3, 87 गुना 2 बटे √3। अब इसको हर्क परमयकरण भी हम कर लेंगे, 87 गुना कितना होता है, 7 गुना 14, 8 गुना 16, 1 17, अब बटे √3 गुना √3 बटे √3 कर सकते हैं, ये क्या हो गया 174 √3 बटे 3 हो जाएगा, √3 गुना √3, इस 3 से कटेगा, 5 या 15, 8 या 24, 5 या 15, 8 या 24, हाँ कट गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान देखिए, इसको क्या हो जाएगा 58√3 मीटर, क्या हो गया इसकी लंबाई, तो आप आराम से लिख दीजिएगा दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। देखिए इस अंतराल के दौरान दो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लिख दीजिएगा, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर, आप आराम से लिख दीजिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। सॉरी बच्चों हम बैक चलाए हैं, अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, 14 नंबर था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 15 और 16, बस आपका यह पूरा समाप्त हो जाएगा।
15 नंबर सवाल में कह रहा है एक सीधा मार्ग राजमार्ग एक मीनार पाद तक जाती है। एक सीधा राजमार्ग बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार बना लेते हैं, मीनार ये है, आइए मीनार के पाद पर ये हम जाकर रोक दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनयन पर देख रहा है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कार यहाँ है, समझिए उसको 30 डिग्री अवनमन पर देख रहा है। यहाँ से हम लोग बना लेते हैं 30 डिग्री अवनमन कोण तो बना रहा है, तो एगो क्षैतिज स्तर बनाएंगे, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, देखिए 30 डिग्री अवनमन पर बना रहा है, पहले लिखते जाएंगे तभी होगा। यह 30 डिग्री अवनमन पर देख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से यह कार एक है, यहाँ ये दूरी से जा रही है, एक समान चाल से जा रही है। तो 6 सेकेंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद मान लेते हैं हम यहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इसका अवनमन कोण कितना हो जाए, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, कि पूरे का अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। इसके बाद बना देते हैं पूरे का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यह बिंदु बी से मीनार के पाद यह है सी पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से फिर देखो, यहाँ से यहाँ आया 6 सेकेंड लगा, ए से बी तक 6 सेकेंड लाया, तो बी से सी तक जाने में कार कितना समय लगेगा, यह आपको निकालना है। तो इसमें पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि मान लेते हैं कि कार जो है ना बी से सी तक जाने में टी समय लगाता है, समझिए टी समय लगाता है, वही लिख लेंगे, तब हम बताएंगे दूरी लिखेंगे, ये बीच में दूरी, तो यहाँ लिखेंगे 15 में, माना कि इस बिंदु से लिखेंगे कार से मीनार के पाद तक, कार मीनार के पाद तक जाने में लिया गया समय बराबर टी सेकेंड है, टी सेकेंड ले लिया, तथा मीनार की चाल कार की चाल एक समान है, देखिए लिखा हुआ आपका एक समान चाल से चल रही, मीनार के शिखर से बैठा हुआ आदमी एक समान चाल से चल रही, तथा मीनार कार की चाल बराबर हम लिख सकते हैं भी, चाल भी चाहे आप लिख दीजिए कुछ एक्स से मान लीजिए, क्या दिक्कत है, भी मान लीजिए, भी हो गया भी, या टी मान लिए, एस लिखिए तो आपको सस्पिशन होगा, इसलिए हम भी टी मान लिए। तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुनी समय होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लेता है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए 6 सेकेंड लेता है, तो समय बराबर हो गया, तो समय लग रहा है टी और समय लग रहा है 6 और चाल है इसका भी, तो इसका क्या होगा, भीटी नहीं हो जाएगा, इसका दूरी भीटी हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सॉरी टी तो दिया हुआ है, यहाँ चाल दिया हुआ है भी माने है, टी दिया हुआ 6, तो हो जाएगा 60 हो जाएगा, किसका दूरी, ए बी की दूरी हो जाएगा, ए बी की दूरी हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। हम भी जो है ना कहाँ रहते हैं पता प्यारे बच्चों, थोड़ा सॉरी इसके लिए, समय लंबा हो जाता है, थोड़ा काम का प्रेशर रहता है, इसलिए ऐसा होता है। अभी मुझे जाना है ऑफिस के लिए, जिस कारण से ऐसा हो रहा है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, हम कभी भी गलत आपको नहीं बताएंगे। देखिए चाल गुनी समय क्या होगा, चाल को माने है भी और समय को माने है 6 है, इस दोनों बीच की दूरी 6 सेकेंड लगता है, तो यह क्या हो गया 6 भी। तो यहाँ क्या लग रहा है, चाल है भी और टी समय लग रहा है 6 भी टी हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, भी टी हो जाएगा। और इसका दूरी आपका दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताइए, इसको हम लोग मान लेंगे y चाहे x दूरी, इसको क्या रहे, मीनार की ऊंचाई x मान, एक सीधा मार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार के इतना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई भी x मान लिए। तो अब यही चीज लिखेंगे, यह चीज हो गया, तथा यहाँ लिख देंगे तथा मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है,
समझ गए, इतना बात आप लिख दिए। अब आप समझिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यही त्रिभुज में लेके चलेंगे, चाहे इस त्रिभुज, पहले छोटका बी सी डी में लीजिए, त्रिभुज बी सी डी में, समझ गए, यह त्रिभुज में हम लोग लेके चलते हैं। यह फिगर को कॉपी कर लेते हैं, तब हम दूसरा जगह भी, दूसरा पेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हो जाएगा लंब है आधार है, तो हम कह सकते हैं, यह पहले सुनिए, यह एक चीज और हम भूल गए, यह कोण तो निकालना होगा, हम इसमें लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा, छोड़ दिए हैं तो आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, यह कोण जो है यह एक अंतर कोण से बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह और यह समांतर रेखा है तो यह 30 डिग्री हो जाएगा, और यह पूरे कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह और यह समांतर है तो यह भी एक अंतर कोण से बराबर। तो हम यह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, इसलिए आप उतना को लिख लीजिएगा, इसके पहले ये त्रिभुज के पहले लिख लीजिए, ठीक है। हम जितना बोले हैं यह कोण इसके बराबर होगा, ये पूरे कोण इसके बराबर, ठीक है। तो अब सुनिए, इसका लंब है x, आधार है आपका VT, ठीक है। तो अब देखिए tan 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तो tan 60 √3 है, यानी x/VT, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर √3VT, हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग यह पूरे त्रिभुज में चलेंगे, अब हम लोग पूरे त्रिभुज में चलेंगे, और पूरा त्रिभुज यानी ABCD, देखिए अब त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में देखिए तो लंब बटे आधार ही है, तो tan यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना डिग्री है, देखिए 30 और 60, यह मिटा गया है तो हम लिख देते हैं 30 और 60, अंतर कोण 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा आधार में, दोनों जुटा देंगे, 6V + VT हो जाएगा। अब सुनिए, tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर x, दोनों में 6 भी है तो कॉमन ले लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा बोलिए, 6 + t हो गया। अब सुनिए x का मान रख देंगे, x का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ √3VT, उसके मान यहाँ रख देंगे, 1/√3 बराबर कितना है x का मान, √3VT, समझ गए, या बटे है v 6 + t। अब देखिए यह भी कट गया, एक तिरछा गुना हो जाएगा, 6 + t = हो जाएगा √3 गुना √3, 3t हो गया। अब देखिए t प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, t बराबर हो जाएगा आपका, t 3t - t, सॉरी 6 में बराबर, यहाँ 6 इधर रख दिया, t इधर प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा, यानी 6 बराबर 2t हो जाएगा, यानी t बराबर हो जाएगा 6/2, यानी काट के 3 हो जाएगा, t बराबर 3 सेकेंड। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कार द्वारा 3 सेकेंड का समय लिया जाता है। तो हम कहेंगे इस बिंदु से मीनार के पाद तक, लिखेंगे मीनार के पाद तक, अतः देख लिखिएगा बढ़िया से आप सुंदर से, अतः मीनार के पाद तक कार को जाने में 3 सेकेंड का समय लगा, इसे बढ़िया सुंदर अक्षर में आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और यह भी एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, इस बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देख लीजिए एक मीनार बना लेते हैं, अब मीनार का आधार भी बना लेते हैं, यह मीनार का क्या है, आधार है, यह मीनार का आधार है, सुन रहे हैं, बढ़िया से बना लेते हैं मीनार का आधार, मीनार का आधार बना लिए। अब सुनिए थोड़ा सा आप सुन लीजिए, उसके बाद चलिए अब कह रहा है मीनार के आधार से और सरल रेखा में, मीनार के आधार ये है और इस सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। मीनार के आधार से यहाँ 4 मीटर एक दूरी और एगो 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 मीटर है, समझ गए। ये ए लीजिए, ये बी लीजिए, ये सी लीजिए, ये पूरे दूरी है 9 मीटर है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए, ठीक है, पूरे दूरी 9 मीटर है।
तो कह रहा है इसके दूरी पर स्थित दो बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार दोनों बिंदु के मीनार से शिखर का उन्नयन कोण नीचे होता है, तो हम लोग मिला देते हैं दोनों बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहला छोटा वाला है तो मीनार पहले क्या कहता है, शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो ये वो मानिए थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, इसीलिए दोनों कोण का योग क्या है, पूरक है। ए बी सी डी मान लीजिए, बस देखिए कितना आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, मानेंगे 6 मीटर दिया हुआ है, तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग साबित करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है, अगर h का मान निकल गया तो साबित हो गया, 6 निकल गया, तो इसीलिए लिखेंगे 16 नंबर में, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। इसलिए अब देखिए हम लोग पहले यह त्रिभुज में डी बी ए में लेते हैं, चाहे त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, लंब बटे आधार है तो टेन वाला लगाएंगे, तो थीटे है, थीटा की जगह पर एंगल की जगह टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे 4 हो गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 मान लीजिए। और उसके बाद यहाँ भी लंब बटे आधार ही लगेगा, टेन थीटा यानी त्रिभुज ए सी डी, देखिए ए सी डी पूरा त्रिभुज पूरा में देखिए तो टेन कितना हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लंब है h, आधार है आपका, ये दोनों हो जाएगा। पूरे की लंबाई कितना है, 9 है, पूरे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई 9 है, पहले बता दिए 9 है। तो अब इसको टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर h बटे 9, समीकरण 2। अब देखिए हमको अब इसको प्रूव्ड करना है, तो टेन को तो हम टेन cot को कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक सूत्र जानते हैं, टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इसलिए दोनों को गुना करेंगे, बस हो जाएगा, बहुत आसानी से आपका साबित हो। देखिए ना क्या जो लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर देखिए क्या हो जाएगा, LHS को LHS टेन थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h बटे 4 गुना h बटे 9, इसका मान 1 हो जाता है, ये हो जाएगा h स्क्वायर बटे 36, तिरछा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा h स्क्वायर बटे बराबर 36, h बराबर प्लस माइनस रूट 36, तो h बराबर 6 लेंगे क्योंकि माइनस में लंबाई होता नहीं है, अतः लिखेंगे अतः हो गया h बराबर 46, तो ऊंचाई हो ही गया, h हमको ऊंचाई, अतः ऊंचाई बराबर 6 मीटर, इसलिए प्रमाणित हमको तो ऊंचाई निकालना था, सिद्धे करना था कि ऊंचाई उसका कितना होगा। आप ऊपर करके देख लीजिए, समझ गए, इसका ऊंचाई भी आपका पूरा हो गया। आप इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन चैप्टर समाप्त हो गया, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय